पुण्य महाकाय सुकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसको आप नहीं जाने तो क्या जानिएगा, कुछ नहीं जानिएगा। बेसिक चीजें क्या है आज का, इसलिए मैं दोनों एक साथ लिया। रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट इन डिसेबिलिटी सेक्टर एंड रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज एंड इंस्टीट्यूट इन डिसेबिलिटी सेक्टर। दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान का क्या महत्व, माने क्या रोल है, क्या महत्व है, और दिव्यांगता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय बड़ी है उसका क्या महत्व है, समझे। तो चलिए एक एक करके हम इस पर शुरू करते हैं। पहले है रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल। तो नेशनल इंस्टीट्यूट को क्या बोलते हैं, आ जाएगा, फुल फॉर्म लिखिए, एनआई। आया है क्वेश्चन, एनआई फुल फॉर्म 1 नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट, याद रहेगा ना। अब पछताए होता है क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब तुम चुग जाओगे तो पछताने से क्या फायदा। इसलिए कहा हुआ था इंटरनल विजिलेंस विद द प्राइस ऑफ लिबर्टी, सतत जागरूकता स्वतंत्रता की जड़, सतत जागरूक रही। हम लगता है ना मैट्रिक पास करने के बाद से हम पेपर पढ़ते और 2 पेपर नित्य दिन पढ़ते, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अब तो मान लीजिए 6-7 पेपर लेते हैं, और आप लोग सलाह भी दिए एक हिंदी और एक इंग्लिश पेपर जरूर लीजिए। अगर इस क्षेत्र में काम करना है थोड़ी सी इंग्लिश की जानकारी को भी अपडेट करें, नहीं समझे तो इंग्लिश कर लीजिए, कौन लीजिए, कौन पेपर इंग्लिश लीजिएगा, कोई आएगा इंग्लिश, बुलाइएगा तो नहीं आएगा, सरस्वती जी को बुलाइएगा तभी आएंगे, ऐसे थोड़े आएंगे। उनको पूरा देश देखना है, विदेश भी। इंग्लिश पेपर देखना है, अगर इंग्लिश पेपर लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए द हिंदू, द हिंदू, बहुत अच्छा इंग्लिश, इंग्लिश फ्रेंड्स वगैरह बहुत काफी आता है, ग्रामर वगैरह उसमें बहुत काफी रहता है, सीखने का आपको मौका मिलेगा। जो उसमें आईएएस, यूपीएससी, पीएस, जेपीएस के लिए बहुत जरूरी है, आपको यूपीएस की तैयारी करना है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी कोई एक पेपर लीजिए जो आपको इच्छा करे, जो सबसे अच्छा न्यूज आपको देता है, और इंग्लिश में पढ़ना है तो हमारा सलाह है हिंदू पढ़िए, आता है मेरे, मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ हिंदू मैं वही लेता हूँ, खासकर बेटे ही पढ़ती है उसको, उसको जो सर पढ़ाते हैं वो उससे कुछ सिखाते भी हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए, ग्रामर वगैरह, तो बहुत अच्छी चीज है। अब आ जाइए की रोल्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट। हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसका की रोल क्या है, यानी कि जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट उसकी क्या भूमिका है, क्या काम है। आप तो ये समझ रहे कि नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है भैया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास, शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और उसके सशक्तिकरण या पुनर्वास के लिए बहुत उपयोगी है, कार्य करती है। कौन, हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट। लेकिन ये जो जितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं ये सभी भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, MSJNE फुल फॉर्म, MSJN 1 नंबर आएगा, आ जाएगा ये फुल फॉर्म लिखिए, MSJE का फुल फॉर्म। अब बोलेगा ये तुम पढ़ नहीं किए, तो गुरु तो पढ़ा रहे हैं, हम तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बड़ी कम पढ़ाते हैं, शांति से पढ़ाते हैं, एक ही चीज को 10 बार बोल के बताते हैं, और इसके बाद भी तुम्हारा दिमाग में नहीं जाएगा और तुम ही मेंटल इल है या इंटेलेक्चुअल डिजेबल है, तो हम क्या करें। एक ही चीज 10 बार बोलेंगे तो कोर्स पार रहेगा, कोर्स बहुत वास्ट है, 3 साल का कोर्स को 2 साल में एडजस्ट किया है। तो जहां जहां हमको लगता है कि आपको बताना उचित है हम बता दें। इसका क्या है भाई कि भूमिका, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इससे आप लोग हम एजुकेशन दे रहे हैं, है ना। तो ये इसको एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, क्या क्या एजुकेशन देना, जैसे विशेष शिक्षकों को ट्रेनिंग देना,
पुनर्वास विशेषज्ञों को या जो STPT-OT थेरेपिस्ट हैं उनको ट्रेनिंग देना, इसके बाद डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन करना, है ना। तो ये सब जो मैंने कहा डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स का संचालित करती है, वह कौन बड़ी है? हमारा RCI। RCI का फुल फॉर्म आप बता बेटी, RCI का फुल फॉर्म तुम लोग तो मार के भागी हो। अरे बाबा, क्षंत योगे कुतो विद्या, अकांत योगे कुतो धनम। एक एक रुपया देहात में कहता है मछली मारलस का होता है, उसको जोर करके रखोगे तब ना, तब पढ़लस का होगा। और जोर करके रखोगे इसमें तब ना, स्टोर करके रखोगे तब ना। अपना सड़ीवा सेवा के कैसे रोज धोती हो, अब आयरन करके आराम से नाली बिना रखती जाएंगे पहन के। कहाँ भाई? तो पार्टी में जाएंगे। अरे बनबोक एगो फोटो खींच के केरा साथ, अरे अपन सास के साथ फोटो खिंचाओ, ससुर के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, गुरु के साथ। ये सब तेरे लिए सोच रखता है। जो हमारे लिए कुछ सोच रखता नहीं, हम उससे फोटो खींचा क्या करेंगे? कैसे चलेगा देश में? कहाँ करवाई रही पाई पाई जोड़ के फिर वो जइए शुगर में पिछड़वा के छोड़, वही हालत आपके साथ। कहाँ करो पहुंच के? मरने है तो समझ गई है हमको तो मरना आज निकल रही, तो पहुंच के हम क्या करेंगे? हाँ, पति का पैसा बर्बाद कर रहे हो, मेरी कंप्लेन जरूर करेंगे। नहीं, दुख लगती है बेटा, ये सब बातें बहुत घर कर जाता है गुरु को। इट इज फैक्ट इज दैट। हम रियली पढ़ाते हैं, रियल क्लास चलता है, डेली क्लास चलता है 200 दिन चलता है कि नहीं बेटा? मैं गलत बोल रहा हूँ? चलो ठीक है, बताओ। कम से कम एक नंबर जो आपको मान्यता दी है, जिसके आदेश पर आपकी नौकरी मिली, जिसके आदेश पर हम यहाँ पहुंचे हुए है ना। तो देखिए अब रिहेबिलिटेशन सर्विस, रिहेबिलिटेशन सर्विस में क्या होता है? हिंदी तुम बता दे रहे बेटा। ये देखो, इंग्लिश हमको ये करने का मतलब क्या है? जो इंग्लिश मीडियम उनके लिए बेनिफिट है, हिंदी में पढ़ा दे रहा, अब फिर हिंदी इसका PPT दे रहा, तो आपके फायदा है। तो अब रिहेबिलिटेशन सर्विस यानी पुनर्वास सेवाएं। तो पुनर्वास सेवाएं क्या है भैया? तुम जानते हो, STPT-OT है ना, STPT-OT, BM। अच्छा, इस 1 2 3 4 आप लोगों से कौन बता सकते हैं? बोलना नहीं, बता सकते हैं आप लोग को? हाँ, चारों का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं? तो इतना नहीं, आप बताइए। यहाँ तक नहीं जाना है, हम माइक बताइए भाई ना, क्यों नहीं? अरे यार, खूब पढ़े लिखे विद्वान हो, स्टेज पे बोलने के लिए बोलने आवाज नहीं निकलेगा, तो हम कहाँ कुछ पूछ रहे हैं? हम बोल रहे खाली फुल पर बताना है, जब फुल पर बता। चलिए, खाली गुरु जी को बोलने से कुछ नहीं होगा। आइए, बता सकते हैं? ST का शेड्यूल ट्रैक नहीं, तो ST का क्या होगा? ST का शेड्यूल ट्रैक इन स्पेशल एजुकेशन। चलिए चलिए, चलिए मैं बताता हूँ, बहुत दुर्गति है। ठीक है, राधे राधे, हिम्मत तो रखना पड़ेगा। पुनर्वास सेवाएं, पुनर्वास सेवाएं स्पीच थेरेपी, इसको हिंदी में बोलते हैं वाक चिकित्सा। PT फिजियोथेरेपी, इसको हिंदी में बोलते हैं शारीरिक चिकित्सा। OT ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवहारिक चिकित्सा। मैं 1000 बार बताया होगा 2 साल, 1000, 1000 बार, कम से कम 1000 बार। मैं कितनी, मैं आज समझता हूँ कि आज भी आप लोग से ज्यादा पढ़ाई करता हूँ। आज भी 4 आप लोग कितना घंटा डेली पढ़ते हैं? हम तो 4 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा रात में, 2 घंटा सुबह। आप लोग कितना देर पढ़ते हैं? कैसे बनी?
आशा बा बने के कुछ बनी कि ना ना बने। अब समझ गए कि नहीं समझे? एस टी पी टी ओ टी बी एम बताइए भैया। हाँ ठीक है, हाँ हराती क्यों बताओ। अब जो भी कुछ बताना है हम माइक में अब यहाँ से पूछेंगे, और हम आज बोल दे रहे हैं नेक्स्ट क्लास में जो आज हम पढ़ाए हैं इसी पर कल हम पूछेंगे, आप लोग तैयारी होके आइए, ठीक है। ये होगा पढ़ा, यानी हम पढ़ा दिए, आप घर में जाकर रख के खा के सूद के पढ़ाई से कौन फायदा? ये तो गार्जियन का पैसा पानी में गया ना भाई। दिखावा काम मत करिए, रियल जॉब करिए। शक्ति लाइए, नहीं शक्ति लाइएगा छुच्छा रे तरह के पूछा। ऑल ऑफ यू आर ड्राई ट्री, आप लोग सूखा पेड़ हैं। कैसा पेड़ बनिए? हरा भरा, किसी को छाया दे सके, है ना। तो क्या करेगा? टांग कबार के जला देगा, ठंडा में ताप जाएगा तुमको। सूखा लकड़ी क्या करता है? क्या करता है लोग ठंडा में? तो वैसे जला देगा तुम लोग, बस है कुछ नहीं सूखा लकड़ी। बाहर में दो गो बर का लकड़ी रखा हुआ है बड़ा बड़ा, देखे हैं हम ही रखे, ठीक है। और उसको ले जाना चाह रहा है, इतना भारी ले जा नहीं पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि भी हरा है। वो जेठ में जाके जून में सूखेगा, मई जून में, तब जाके उसको ले जाएगा। इसलिए हरा भरा बनने का, हरा भरा मतलब ज्ञान से भरने का प्रयास किया। तो चलिए, बहुत अच्छा बोल रही थी यार, थोड़ा क्लियर बोलिए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन अब हम पीछे जाएंगे तो फिर कोर्स में खत्म कर पाएंगे, तो 3 घंटा फिर हमको पढ़ाना पड़ेगा। व्यवहार पर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अरे नई क्लास में समझते हो, वीडियो बना नहीं देखते हो? वीडियो में देखो ना, सुनो ना भाई। देखो हमरे इसमें से पढ़ने के 3 तरीका है। पहला तरीका क्या है? ध्यान से सुनना, उसके बाद समझना, है ना? सुनना समझना, और सुन गए समझ गए तो बोल दीजिएगा आराम से। तो ये 2 काम किया करो, सुनने वाला और समझने वाला। सुन तो लिया, समझो, और फिर बाद में नहीं समझ में आ रहा। वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? वीडियो बनाने का पर्पस हमारा रुपया कमाना नहीं है, कोई रुपया नहीं कमा रहे हैं यूट्यूब से, समझे। वीडियो बनाने का पर्पस है कि एक मेरा अटेंडेंस हो जाता है, प्रमाण की हम पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाए जैसा पढ़ाए। अब दूसरा है कि आप कभी भी इसको रिव्यू करके देख सकते हैं। अच्छा हमने क्या पढ़ाया वो भी हम रिव्यू करके देख सकते हैं कि हमें एक चीज पढ़ा चुके हैं। मान लीजिए कोई 2-3 दिन क्लास में हम नहीं आए सब वजह किस कारण से, तो कहाँ तक पढ़ाए, क्या पढ़ाए, हमारा रिकॉर्ड है। ये तो अच्छी चीज है ना। तो आप मान लीजिए कभी दिन क्लास में नहीं आए तो हमारा रिकॉर्ड देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो अब आगे क्या है? ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन सर्विस में। अब आ जाइए रिसर्च रिलेटेड टू डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी में बहुत काफी रिसर्च हो रहा है, बहुत काफी नए नए चीजें निकल रहा है। जैसे से आपका निकल रहा है, जैसे पहले था क्या, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, डिजिटल बोर्ड आ गया। अब नई नई इक्विपमेंट भी मिला रहा, आधुनिक उपकरण जो आज के डेट में आ गया। इसके बाद आता है रिसर्च वाले में। अब हाँ, अब कैपेसिटी बिल्डिंग। और कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है भाई? अपनी क्षमता का वर्धन करना, समझिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने बता चुका आपको कि दिव्यांगता संबंधी बहुत सारा शोध, नई नई चीजें हो रहा है, नए नियम, नए प्रमास, नए नीति बन रहे हैं। जैसे एनईपी बना है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट बना है, तो हुआ है ना। और उसी तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है कि राज्य सरकार, एनजीओ, शिक्षण संस्थानों को तकनीकी सहायता, मैंने राज्य सरकार, भारत सरकार जो शिक्षण संस्थान है उसको तकनीकी सहायता भी देती है, तुम आगे बढ़ो। कार्यशालाएं देखिए, स्कूल में कोई भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम आप साथ लीजिए, हर कार्यक्रम में भाग, चाहे सरस्वती पूजा हो चाहे 15 अगस्त हो। मैंने देखा 15 अगस्त को कि हमारे जो ट्रेनिंग वाले टीचर हैं वो 15 अगस्त को नहीं आए। हमने एक टीचर को कहा कि झंडे को आप ठीक से लगा दीजिए, फहराना है, उनको लगाने नहीं आए। टीचर लोग ये क्या करिएगा?
झंडा के बारे में, आपने नेशनल फ्लैग हमारा है उसके बारे में नहीं जानते हैं, राष्ट्रीय गीत के बारे में नहीं जानते हैं, राष्ट्रीय गान के बारे में नहीं जानते हैं, तो शिक्षक बनने से आपको क्या फायदा है? तो शिक्षक ना पर कलम से फिर तो यही आएगा, प्रेस वाला बोलेगा हाँ क्या है, कौन सा आपका नेशनल सॉन्ग है, कौन सा अपना नेशनल एंथम है, आप विश्व हो जाइए। ऐसा बेइज्जती वाला काम मत करिए। आपको गार्जियन पैसा लगा रहा है, आपको गार्जियन यहाँ भेज रहा है, आपका बाल बच्चा हुआ घर में कोई और देख रहा है, आप ये सारा त्याग के लगे हुए कुछ सीख नहीं रहे हैं, कोई फायदा नहीं। इसलिए सीखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, उसके बाद उससे आपको नई नई जानकारियां मिलेगी। अभी 3 दिसंबर वर्ल्ड डिजिटल डे, कोई नहीं आया, है सीखिएगा ना उससे। कितना अच्छा प्रोग्राम था, आप तो थे, सौरभ जी तो थे उसमें, कितना अच्छा प्रोग्राम, कितना बड़ा प्रोग्राम, दो दो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट जज साहब नेताजी, हाँ हम, कितना बड़ा प्रोग्राम था। उस दिन के प्रोग्राम में हम 6 दिन बीमार थे, हमारा ठंडा लग गया एकदम, हमको लगा क्या हो गया, एकदम ऐसे हो गया, कमर सीधा नहीं हुआ। फिर बाद में आग उग सेके, मुस्टर्ड वाले मालिश किए, धूप उप खाए, 2 4 दिन फिट हो गए, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ा। डॉक्टर के यहाँ जाते तो जलाने भर्ती हुए 25,000 रुपये लेता है, भर्ती हो जाएगी 25,000, जितना दे रही है 25,000 से जोड़ करिए। अब आगे क्या है, हाँ पॉलिसी सपोर्ट है, हाँ काउंसिल स्टाफ, हाँ यानी नीति समर्थन और परामर्श कंसल्टेंसी, सरकार के दिव्यांगता संबंधी नीति परामर्श। सरकार कोई भी दिव्यांगता का बनाती है तो उसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, जो अधिक जानकार होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनका सलाह राज्य सरकार, भारत सरकार लेती है। इसीलिए जिले में दिव्यांगजन सलाहकार समिति है, फिर आपका स्टेट में है, फिर सेंट्रल में है, उसका राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन कैसे होगा, क्या किया जाए, इसके बारे में। आगे क्या है, मेजर नेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यहाँ पर 6 हैं, लेकिन 6 ही नहीं है, 10 12 है, RCI है, नेशनल ट्रस्ट है। इसके बाद आपका नया नया भी खुला है 2015 में, वो आपका वहाँ दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन एंड लैंग्वेज है ना, तो ये भी है। लेकिन मुख्य जो अभी मैं बता रहा हूँ, कम से कम इतना भी आप ध्यान में याद में रखिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्या है, पहला है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय संस्थान में NIHH। NIHH फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप। लेकिन इसका नाम अभी जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए तो इसका नाम बदल दिए। निशक्त पहले विकलांग था, फिर निशक्त हुआ, निशक्त हुआ तो दिव्यांग हो गया। अब इसको क्या कर दिए हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद हियरिंग एम्पायर, हियरिंग एम्पायर, हाँ हियरिंग डिसेबिलिटी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद हियरिंग एम्पायर। अब देखिए NIVH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल इम्पायर्ड और विजुअल डिसेबिलिटी। NIMHNS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। NIMH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप, लेकिन इसका नया नाम हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विथ मल्टीपल पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और NILD, नेशनल इंस्टीट्यूट लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लेकिन इसका पूरा नाम हो गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसके बाद आपका NIEPMD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल। अभी आप लोगों की जो परीक्षा होगी वो यहाँ से होगा, कहाँ से होगा एग्जामिनेशन, NILD, सॉरी 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 NIMH कहाँ है, सिकंदराबाद, सिकंदरा। NIHH कहाँ है, मुंबई। NIVH क्या है, देहरादून। NIMHS कहाँ है,
बेंगलोर। NILD कहाँ? कोलकाता। NIPMD कहाँ है? चेन्नई। हमने हमारा इसके पूर्व का वीडियो आप देखिएगा अनिल सिंह के यूट्यूब में। हमारा यूट्यूब जानते हैं ना? हमारा यूट्यूब जानती हो ना? जानती है हमारा यूट्यूब? तो हमारा यूट्यूब में चले जाइए और देख लीजिएगा, ठीक है? तो इसमें आपको पूरा दिया हुआ है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, कब खुला है और इसका काम क्या है। ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, कब खुला है, इसका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र क्या है, माने सभी का दिया हुआ है। इंस्टीट्यूट का पूरा नाम, कब खुला है और उसका कार्य क्षेत्र क्या है। कैसा, मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर एक ही चीज हम पढ़ाते रहेंगे तो समय बड़ा फील हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग अपने आप पर प्रेशर लीजिए कि सर जो बता रहे हैं उसके बारे हम देखें। अगर उसके बाद कुछ दिक्कत हो तो हमको बताइए। आप लोग इस पर नेक्स्ट क्लास में तैयार होकर के आइएगा। NIHH, NIVH, NIMH, NS, NIMH, NILD, NIPM, ये प्रीवियस नेम है। ये सारा क्या है? प्रीवियस नेम। आप इसको तैयार कर लीजिए इतना। ये प्रीवियस नेम है, हाल का नाम क्या है और इसका कार्य क्षेत्र क्या है और ये कहाँ अवस्थित है। सौरभ जी, आपको एक ड्यूटी देके जा रहा हूँ, मैं आऊंगा नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा। क्या पूछूंगा? ये इतना जो है इसको सेव करना रखी। ये इतना का, ये तो प्रीवियस नेम है, हाल का नाम क्या है और ये अवस्थित कहाँ है, ये कब अवस्थित हुआ है और इसका कार्य क्षेत्र क्या है, सब बताया हुआ है। अब ये विषय लिए थे तो बताना जरूरी था, हम तो बता दिए कहाँ अवस्थित है। अब आपको डेट खोजना है। देखिए हमारा एक वीडियो बना, उसमें दिया हुआ डेट कब इसका स्थापना हुई है। इसके बाद कार्य क्षेत्र क्या है? NIHH सुनने बोलने संबंधी, NIVH नेत्र संबंधी, NIHH मानसिक संबंधी, NIMH मानसिक संबंधी, NILD लोकोमोटर सभी और NIPMD मल्टीपल। इसका क्या कार्य क्षेत्र है आप तो समझ गए। फिर भी आज हम बता दिए कार्य क्षेत्र क्या है और कहाँ अवस्थित है, और आपको खोजना है कब अवस्थित हुआ है, वो भी है, मेरा एक वीडियो बना उसमें, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से वीडियो देख करके, नोट करके, खोज करके रेडी होकर अगली बार आइएगा। आप लोग कुछ पढ़िए तब हमको आनंद आता है। अगर कुछ आप लोग बताइएगा नहीं तो हमको क्या आनंद, हमको लगा तो ये तो धान सूखा है, कौआ टटरा है, धान सूखा है। इसके बाद अब आ जाइए इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस है, यानी महत्व क्या है। तो महत्व इन लोगों का, ये संस्थानों का यही महत्व है कि भाई मेरे दिव्यांग व्यक्तियों को गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य करते हैं, उसका सुधार हो। आखिर हमारा आपका उद्देश्य क्या है? दिव्यांग बच्चों पे काम करना, प्रशिक्षित मानव संसाधन का विकास करना जो ट्रेंड हो, स्वयं शिक्षा और समाज को बढ़ावा देना, उसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना ताकि वो भी आत्मनिर्भर जी सके। अब कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? तो देखिए, जो आपके राष्ट्रीय संस्थान दिव्यांगता के क्षेत्र में एक माने बैकबोन का काम करते हैं। जैसे हम खड़े हैं और अगर ये बैकबोन ना हो तो हम खड़े रह पाएंगे? नहीं, तो हम ऐसे हो जाएंगे, हम इसी के द्वारा खड़े। तो यह शरीर का, यह कार्य का, दिव्यांगता के क्षेत्र का यह राष्ट्रीय संस्थान जो है वो लीड है। और ये संस्थान शिक्षा, पुनर्वास, नीति समर्थन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाते हैं, उनकी विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। कौन? ये हमारा राष्ट्रीय संस्थान। अब ये तथा राष्ट्रीय, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, है ना। इंटरनेशनल, वो सेम चीजें पर इंटरनेशनल, है ना। अब आ जाइए, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। क्या रोल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? आ जाएगा क्वेश्चन 5 नंबर, क्या रोल है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का डिसेबिलिटी सेक्टर में? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में दिव्यांगता के क्षेत्र में नीति मार्गदर्शन, है ना, उसके बाद तकनीकी सहायता, वित्तीय सहायता, शोध, रिसर्च और जागरूकता के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। अब कैसे भाई? तो नीति निर्देशन RPWD बना, उसमें हमारे और लोग, देश के लोग थे, अंतर्राष्ट्रीय लोग भी थे। फॉरेन फंडिंग भी होता है ना दिव्यांग लोगों के लिए। इसके बाद
यूनिसेफ प्रचार प्रसार भी कराती है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें पहला नाम मैं दे रहा हूँ यूएन। क्या दे रहा हूँ? यूएन। आ जाएगा एक नंबर, यूएन। यूएन फुल फॉर्म लिखिए, यूनाइटेड नेशन। याद रखिएगा यूएन, हम खुद भी पूछ सकते हैं। इसके बाद अब यूएन, यूएन का कार्य क्या है भैया? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को यूनाइटेड नेशन बढ़ावा देता है। इसके बाद यूएनसीआर पीडी, यूएनसीआर पीडी, इसका फुल फॉर्म बताइए एक नंबर। चुप, सब एक बार बकरियां नियत खोखने लगा। आप बताइए। चलिए, एक काम आप किए हैं, ताली मारने वाला तो ताली मारते हैं, बहुत अच्छा। तो अभी आएगा, इसको लिख दीजिए, एक नंबर आपको मुफ्त में मिल जाएगा। ये आपका खरीदा हुआ है। 10 नंबर में एक आध नंबर काटेगा, इसमें क्या नंबर काटेगा? नंबर काटेगा? नहीं काटेगा। कब बना है यूएनसीआरपीडी एक्ट? आ जाएगा। यूएनसीआरपीडी एक्ट कब बना है? नानी मर गई घर तेरी भाला। एक बताया गाय। पूर्ण पढ़ो ना, अपने कोर्स पे कमान रखिए। चलो बेटा, आरसी आई, तुम पहाड़ पर परीक्षा लो ना, कोई जरूरत नहीं, हम देख लेंगे तुमको क्या पूछता है। कहाँ पूछेगा? किताबें में पूछेगा। बायोलॉजी से थोड़े क्वेश्चन देगा आपको, साइकोलॉजी से ना देगा। अरे बंदरी, सामने लिखा है देखो। हाँ, आँख के सामने लिखा है, अक्षियों नहीं काम करता है। अरे तुम लोग तो 10% पढ़ जाओगे खाली हॉल में जो लिखा है उसको देख करके। इसलिए मैं सारा सब बैनर को बढ़िया सजाया हूँ कि भाई हमारा विद्यार्थी को बैठ के आए, क्लास में टीचर नहीं तो बैठ के भी अध्ययन किया करो। चलिए, इसके बाद ये है यूएनसीआरपीडी, तो यहाँ लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। तुम देख के बोलिए कार्य। अरे भाई, तो चोरी हो गया दरोगा जी, चोरी हो गया। तो चोरी हो गया रे। अरे रुपया गया ना, पैसा क्या चला गया? ये तो गुरु जी का लिखा पे चोरी हो गया। क्या मेरी सत्य क्या बात है, चोरी हो गया? नहीं, चलो ठीक है, मैं समझता हूँ। हम बोलेगा चोरी हो गया दरोगा जी, चलो ठीक है। इसके बाद भारत में समष्टि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देता है। कौन? यूएनसीआर पीडी। ये उसके बाद जो यूएन एजेंसियां हैं, यूएन का, ये जो है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म जानती हो? यूनिसेफ का फुल फॉर्म कोई नहीं बता पाएगा, मैं जानता हूं, नहीं कोई बता पाएगा। ऐसा है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म कोई नहीं बता पाएगा, मैं कंफर्म करता हूं। खोज लो गूगल में, खोज के बताओ, खोज के भी नहीं बता पाए। है ऐसा बेटी? बताओगी? सब 30-30 हजार का मोबाइल लेके बैठा हुआ है, कहा तो नंबर देख के बताओ, देख के बताइए। चलिए, हम छूट दिए हैं। हमारे बिहार में लालू जी कहते थे सबको देख के लिखने का छूट दीजिए, कम से कम देख के लिखने तो आ जाएगा। अब देख करके भी तुम लोग नहीं लिख सकते, पास कैसे करो? अब आरसीआई क्या करेगा? रास्ता पर आए हैं, देख लीजिए, बढ़िया से देख के बताइए। अरे यार, यहाँ परीक्षा नहीं हो रही है, तुम देखकर भी तो सीख लो, कम से कम हमको खुशी होगी। घर जाके देखेंगे, घर जाके देखिएगा, घर जाके तो भुला जाइएगा। हाँ, राइट, सुनिए, उन्होंने सही कहा। हम बता देंगे तो हमारा बताया आपको, हाँ सर कैसे बोलिए, हाँ नहीं पढ़े घर में जाके, यहाँ न बाल है, न बच्चा है, न हस्बैंड है, न सास है, न ससुर है, सिर्फ गुरु जी है, तो पढ़ना से कतराती हो तो वहां जाके कहाँ पढ़ोगे? बनाओ, खाना बन गया, लाओ खा लो। छोड़ो ना, बाद में पढ़ना ना, परीक्षा में कौन बचपन रहेगा। हाँ बाबू, चुप रहो, चुप रहो। हाँ वही, देखो हम पकड़ लिए।
अच्छा हम कैसे पकड़ लें, ठीक है कहती वही से तो भुला जाते हैं। अब घर का काम संभालेंगे, पढ़ाई संभाल, बेचारी गलत तो नहीं करती, सब याद करना बेटी। परसों सब पूछेंगे हम कुंदन भाई। हाँ नेक्स्ट क्लास, कल तो क्लास चलेगी, मालिक किसी क्लास का क्लास नहीं चली तो नेक्स्ट क्लास। तुम लोग कहोगे कल नहीं रेडी है सर तो परसों पूछेंगे, लेकिन भाई ऐसे हवा वाला पढ़ाई नहीं पढ़ो, कुछ करके। कल है ठीक है। WHO का फुल फॉर्म, चलिए आप बताइए WHO का फुल फॉर्म आप बताइए क्या नाम है। पूजा, WHO का फुल फॉर्म बताइए, सब पढ़ाए हुए हैं, आपको तो आता है, इनसे पूछे हैं। WHO, चलिए वो छुट्टी, आप बताइए। ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुधार लीजिए थोड़ा सा, बोलिएगा वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं होता है। हाँ वर्ल्ड, प्रोनाउंसिएशन, हाँ प्रोनाउंसिएशन को सुधारिए। इसके बाद यूनेस्को नहीं बताइए, अभी चोरी करना पड़ेगा, इसमें चोरी कर लीजिए, आपको छूट दिए हैं। हाँ हाँ यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को बताइए ना, यूनाइटेड नेशन। हम बताते हैं एजुकेशन, एस फॉर, सब पढ़ाया हुआ है। खोजो खोजो जी, अरे चोरी करने का समय नहीं है, सीखो, यहाँ सीखना है क्लास में, बाहर में नहीं, चोरियों करना है तो यही चोरी करके सीखो, वैसे नहीं काम चलेगा। 9 लाख के मोबाइल लेके आता है सब, 9-9 हजार 10 हजार मोबाइल, 30 हजार का मोबाइल रखता है, कुछ सीखता है या नहीं, खाली जाके फिल्म देखेगा। हाँ सोशल कल्चर, अब तो राखी बता दी, वो तो प्रांगत है। गोतिया को तो कम से कम गोतिया को तो मदद करवे करेगी। हम तो आधा बता दिए। हाँ सोशल, नहीं साइंटिफिक होगा, साइंटिफिक कल्चर, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बेटा हम जानते हैं, लेकिन हम हमको आपको सिखाना है ना, आप सीखिए। इसके बाद यूएनडीपी, यूएनडीपी फुल फॉर्म बताइए, यूएनडीपी। नहीं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल फंड, एफ है ना, यूएनडीपी, यूएनडी कहाँ, यूएनडीपी, सॉरी सॉरी, हाँ यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। जी जी, एकदम लिखिए, रिवीजन करिए। ये सब खरीदा हुआ है आपका, माँ बाबू जी का खरीदा हुआ है। अच्छा 1 नंबर में क्या कटेगा, क्यों नहीं इसको हम कंप्लीट रखें। इसके बाद सीबीआर फुल फॉर्म, इधर नहीं देखना है, बताइए सीबीआर हम कई बार बताए। कम्युनिकेटर नहीं, अरे लिखा है, लिखना भी देखो कम से कम। कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, आज बोल लो, आज के बाद कल नहीं आया ना, तो एगो राखिए, एगो बेत का छड़ी हमारा गाड़ी में है ना, उसको निकाल कर रख देना है। अब मार होगा, होगा केस देखेंगे, लड़े जाएंगे बुढ़ारी में जेल, लेकिन ऐसे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग पढ़वे नहीं करेगा तो उसे पढ़ाने क्या फायदा है, पढ़ के जाना होगा ना, एडमिशन लो, अब यूँ छोड़ दो, पैसा दे देते हैं। माए बाप का नाम बदनाम करेगा, हमारा नाम बदनाम करेगा, जीवन का नाम बर्बाद करेगा, क्या फायदा उससे। अरे कुछ करो मन से, जहाँ जाओ बोलो मैं मन से पढ़ाऊँ जी। अरे हमको रांची में कह दिया था कोई पढ़ाता नहीं है सर, हमको नहीं पढ़ाते हैं, हम दिखा दिया अपना यूट्यूब देखो। अरे सबके साथ मत ले आओ यार, अभी भी दुनिया में आदमी जिंदा है, ऐसा थोड़े, नहीं जिंदा रहता तो आईएएस नहीं बनता, आईपीएस नहीं बनता, एसडीएम नहीं बनता, एसडीओ नहीं बनता, उस सबका चोरीस बन जाता है क्या। और एक टीचर है जो सब पैदा करता है, टीचर क्या क्या पैदा करता है, जिसका नाम ले लो, जिसका नाम लो, डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जैसा हो, हमारे धनबाद के डिप्टी कलेक्टर है ना, सबको तो गुरुओं को पढ़ाया है। ठीक है, बेच के छड़ी ला के रखो यहाँ से, कल से मारपीट होगा, क्या करोगे भाई, बिना मारपीट के काम होने वाला नहीं है, हम समझ रहे हैं। तो यूनिसेफ समझ गए, इसको समझ गए आप, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
याद रहेगा ना? हाँ, ये क्या है, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, 8 गो। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक, इसके बाद देखिए इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन INGOS। हमने कितना चीज आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप लोग पढ़िएगा नहीं तो हम क्या करें? अच्छा, आप लोगों का पढ़ाई हम थोड़ी पढ़ेंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए स्टूडेंट बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं, आप मोबाइल है ना, आप खोज के बताइए, हम नहीं बताएंगे। हाँ, अभी देखिए एक एक चीज याद रखता है वो, लेकिन बाकी चीज भुला जाता है। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, अगर इस चीज को ध्यान में नहीं रखिएगा भैया तो आपका काम चलने वाला नहीं है। तो आप देखिए पूरा स्पष्ट हो गया आपका, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो बताइए। हाँ, उसका पता चलेगा। ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, ये आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो गया। अब ठेठ हिंदी में हम AI के सहयोग से बनाए हैं PPT, उसको देख लीजिए, मस्तिष्क में बात आ जाएगी। हाँ हाँ, भेज देंगे, ग्रुप में लगा देगी, पक्का पक्का। बेत की छड़ी हम निकाल लेते हैं, लेकिन चिंता नहीं कर। हाँ, हम लाए हैं 600 रुपये का बेत का छड़ी है, अब मारने ही के लिए लाए, तरह तरह मारना है। अब तो भाग जाओ, छुट्टी, एक को पढ़ेगा, हमने क्या करेंगे, सब पढ़ने वाला नहीं। वेयर इज, राइट राइट, ओके। इससे बहुत स्पष्ट हो जाएगा, 50% नहीं याद हो जाएगा, 50%। अब फिर मैं घर 50 घर में याद कर ली, फिर आइए, हमको आपको मौका देना है, ऐसा नहीं करेंगे अभी बताइए तुरंत बता दीजिए, आपको मौका देना है। दिव्यांगता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ठीक है, कैसे रखती है भैया? वैश्विक सहयोग का महत्व क्या है? नीति मार्गदर्शन करती है, तकनीकी सहायता देती है, वित्तीय सहायता भी देती है, शोध और जागरूकता का भी काम करती है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अधिकारों का संरक्षण, यूएन यूएन UNCRPD है ना, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। विशेष एजेंसियां कौन कौन है? यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को एंड UNDP है ना। आपको एकदम स्पष्ट करके हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, समुदाय आधारित पुनर्वास, यूनिसेफ शिक्षा में समावेशन, यूनेस्को का समावेशी समान शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा शिक्षा नीतियों का सहयोग। शिक्षक प्रशिक्षण, आप लोगों को विशेष आवश्यकता को समझने के लिए शिक्षकों का व्यापक क्षमता का निर्माण। अब आप लोग अज्ञानी रहिए तो बचपन कैसे कुछ हो पाएगा? आप लोग बौद्धिक दिव्यांग नहीं है ना, आपका बच्चा बौद्धिक दिव्यांग है, तो आप लोग को तो ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए। पाठ्यक्रम विकास, किस बच्चे के लिए क्या आवश्यकता है, किसके लिए क्या करना है, बहुत जरूरी है। सार्वभौमिक पहुंच, सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समानता। रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल विकास है ना। ILO, ILO का फुल फॉर्म हम बताए थे, अभी बताए। ILO का फुल फॉर्म, हाँ, इंटरनेशनल, तुम लोग सुबह सुबह नहीं बताए, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताए, एकदम पक्का कल से जहां से करेगा एक पड़ाका, अरे बाप रे बाप, क्या होता है मारपीट, तो मारधार एकदम से भरपूर हो गया जीवन। अच्छा, मार होना चाहिए कि नहीं सुनता, आप लोग बताइए, होना चाहिए, तब बेटा पता चल जाएगा कल से, ठीक है। बहुत मुश्किल है, मार बजाने से प्रेशर होगा, आप लोगों का प्रेशर होगा ना, तब सीखिएगा।
और हमको सिखाना है, जैसे सीख लो भैया, सीख जाएंगे ना। हाँ, समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, है ना। यहाँ तो समान अवसर है। आप यादव जी हैं, हम बिहार जी हैं, ये पासवान जी हैं, कोई फीलिंग है? नहीं है। तो क्या होना चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी, कोई फीलिंग नहीं, हम सब एक। हम फीलिंग करने रहेंगे, हम कहें सब खाली बाबने को पढ़ाएंगे, बाबन कहाँ से आएगा, वो पढ़वेल करेगा, वो तो राजा आदमी है, उसको 900 बीघा जमीन है, कल पढ़ के वो क्या करेगा, बोलिए। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है, फीलिंग कहीं नहीं आना चाहिए, हम सब एक हैं। जहां से जो मिले, जिससे मिले उससे तुम ले लो, बस विकास के जहां मिले वहां उठा लो। सोना नाली भी गिरा है तो उसको उठा लो, क्या दिक्कत है, धो लो, फिट आग में तपेगा, शुद्ध हो जाएगा। नीति समावेशन, एनईपी बना ना बाबू, आरपीडब्ल्यू बहुत सारा चीज, कहाँ 4 गो दिव्यांगता, 7 गो दिव्यांगता, 21 दिव्यांगता हो। इसके बाद वित्तीय और विकास सहायता, विश्व बैंक फंड देती है ना, विकास के लिए, दिव्यांगता समावेशन के लिए, तकनीकी विशेषज्ञता, क्षमता निर्माण के लिए, गरीबी उन्मूलन, दिव्यांग व्यक्तियों को सहभागिता सुनिश्चित करने, बुनियादी ढांचे सुगम बनाने के लिए। इसके बाद गैर सरकारी संगठनों का योगदान, हम भी है ना भाई, हम तो गैर सरकारी संगठन है जीवन। देखिए शिक्षा कार्यक्रम चला तो रहे हैं, बताओ मैं नहीं पढ़ाता हूँ, रियल अगर विद्यार्थी पढ़ने वाला रहेगा तो गुरु को ही पढ़ाते, मानते हो कि नहीं? लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों वाला पुनर्वास सेवाएं, आजीविका विकास, है ना, हाँ तो एनजीओ है। समग्र प्रभाव आंकड़े, नीति सुधार, सेवा विस्तार, जागरूकता वृद्धि, रोजगार सुधार, ये सब होना चाहिए ना भाई। इसके बाद भविष्य की दिशा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत में दिव्यांगता क्षेत्र को अधिकार आधारित, समावेशी, संपूर्ण बनाने में अहम भूमिका निभाती है, आपको हम लोग को मदद करते हैं। सम्मान, इज्जत जिसको बोलते हैं, समानता, इक्विटी, बराबर, और जीवन गुणवत्ता, जीवन में जितना आप गुणवत्ता रहे, आप में गुणवत्ता कैसे है, तुम पढ़ रही हो यहाँ, आपको पूछेगा बाहर में क्या पढ़ती हो, तब ना आद है, पढ़ी का आधे तो पढ़ी क्या, काहे पढ़ी, उसे जाके घर में बैठ के अपना अपना टीवी लगा दो, मौज मस्ती करते हो। जीवन में आनंद तो किया, कष्ट भी किया, कुछ पाया नहीं, फायदा, कष्ट करने के बाद अब कुछ पाए नहीं तो कष्ट का क्या फायदा, तो ध्यान दो। जी सर, अरे तो गलत बात बोले क्या, गहरी बात तो है, हम त्याग और तपस्या भी कर रहे हैं, पैसा भी फेंक रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, क्लास भी आ रहे हैं, कुछ सीखे नहीं रहे हैं, इससे मूर्ख हम आता का ऊपर से, यही लोग मूर्ख बन जाता है। कल सर्टिफिकेट लेके चल जाओगे का जी हम डिप्लोमा किए हैं, और डिप्लोमा के इंग्लिश से नहीं आता है, डिप्लोमा का हिंदी नहीं पता, उस डिप्लोमा से क्या मतलब। अभी सौरभ जी किताब लेके घूम रहे थे ना, कौन किताब था वो, सीटेड, सीटेड किताब लेके घूम रहे थे, और उनको हम क्या पूछ दिए, एनसीआरएफ, और उसका फुल फॉर्म नहीं आया, तो घूम कर रहे हैं, दिखावा कि हम पढ़ते हैं गुरु, नहीं काम चलेगा, इसमें रखना होगा एनसीआरएफ। आप बताइए एनसीआरएफ का फुल फॉर्म, फिर देखो फिर ठीक बता रहे हैं, बोले आप बोलती हैं, लेकिन 2 को बताते हैं, वो जहाँ 3 को रहता है वहां 1 को छोड़ देती है, और जहाँ 2 तो आधे क्यों जानते, पूरा ना जानिए हम, और एग्जामिनेशन में आधे में दे देगा मार्किंग, वो साफ कर देगा, आधा तो गया सफा। नेशनल फ्रेमवर्क, हाँ फ्रेमवर्क नहीं, फ्रेमवर्क शुद्ध उच्चारण, हाँ हाँ वही, हाँ हाँ चलेगा। अब देखिए सेकेंड, वेयर इज दिस वन, नेशनल इंस्टीट्यूट। आप लोग इतने थक गए घंटा, हम अभी 8 बजे रात तक काम करें, तो हम नहीं थकेंगे, स्टेमिना बनाओ। जानते हो कि ये शरीर हमारा जले, इस शरीर को कल जलाइए देगा, खूब है, बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, कहना नहीं,
खूब पहनता है, लेकिन इससे तो कल जलिए जाए। साले को जमी शरीर को जलना ही है और गड़ा ही जाना है, जिससे पूरा काम काहे नहीं लें। इस मस्तिष्क को यदि जलना ही है तो इससे हम काम काहे ले लें भर के एकदम पूरा। क्या गलत होता है क्या? राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय संस्थान दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा, पुनर्वास, प्रशिक्षण, शोध और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन निभाते हैं। क्या निभाते हैं? देखिए, शिक्षा और प्रशिक्षण है भाई, विशेष प्रशिक्षण आप लोग ले रहे हैं, पाठ्यक्रम संचालन, आरसीई बना के दिए कैसे से पढ़ाई कराना है ना। इसके बाद आपका आरसीई दिए ना भाई, आरसीई फुल फॉर्म क्या होता है? अब याद रहेगा ना, बस तो कल माथा फोड़ देंगे। पढ़ोगी? बड़ी खुशी होगी बेटा, हम कहे के लिए माथा फोड़ेंगे। बहुत बहुत पढ़ेगी, तो कभी गुस्सा में कहा लाठी खा जाओगे तो पढ़ोगी बस। पुनर्वास सेवाएं, व्यापक पुनर्वास, चिकित्सा पुनर्वास, शिक्षा पुनर्वास, व्यवसायिक पुनर्वास, सब आप लोग बताया हुआ है, एक एक चीज दोहराना बार खाया आपको रिपीट करा दे। विशेष सेवाएं, मूल्यांकन और थेरेपी, असेसमेंट, एवेल्युएशन। थेरेपी में क्या कहा आता है? एसटीपीटी। हाँ, एसटी का फुल फॉर्म, पीटी का फुल फॉर्म, ओटी का फुल फॉर्म। नानी घर में है, कल नहीं बताया तो नानी जिंदा हो जाएगी, मर रहो आ जाएगी नानी। परामर्श, हाँ ये तो, और सहायक उपकरण हियरिंग एड हो गया, कैलिपर्स हो गया, व्हील चेयर हो गया, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है। इसके बाद शोध और विकास, दिव्यांगता के क्षेत्र में जो शोध होता है, दिव्यांगता से संबंधित गहन शोध और अध्ययन हो रहा है। नवाचार का विकास, नई शिक्षण नीतियां, एनईपी आ गया, पुनर्वास तकनीकें। उसके बाद नीति सुझाव, सरकारी नीतियों कार्यक्रमों के लिए विशेष सुझाव, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता, एनजीओ, यहाँ हमारा एनजीओ हो गया और वहाँ इंटरनेशनल एनजीओ, वहाँ हो जाएगा आईएनजीओ। आईएनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बस आई खाली इंटरनेशनल, बाकी एनजीओ हो गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम पूछ देंगे फिर कर, याद रख लो, एनजीओ का फुल फॉर्म नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आईएनजीओ का इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रशिक्षण कार्यक्रम, आप लोग प्रोग्राम में नहीं आते हैं, जीवन में जो प्रोग्राम हो, चाहे सरस्वती पूजा हो या 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हाँ आप तो आप आए हैं, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। हाँ, फिर उसके बाद जागरूकता अभियान। अब आ जाइए, निधि समर्थन परामर्श, दिव्यांगता समिति को बनाना, कार्यक्रम सहयोग। इसके बाद आपका है व्हाट हैपेंड, हाँ आ गया। अच्छा, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान देख लीजिए, है ना, क्लियर। सर जी आप पढ़ाई नहीं समझे, अभी नहीं समझे तो हम क्या करें? तो जाओ जाके पानी में कूद तो मर जाना। अब समझेगा कि नहीं? ठीक है, हमारा राइटिंग नहीं समझ में आया, हमारा बोलना भी नहीं समझ में आया, और अगर ये भी नहीं समझ में आता तो जाकर कुआं कूद के मर जा, बस ये क्या करूँ? अंदर पढ़ाई कल से छोड़ दो, है ना। क्या करना है? पढ़ाई छोड़ देना है? नहीं, हाँ। समझ गए? NIHH, NIMH निमहंस, NILD, ये सभी प्रीवियस नाम है, अभी क्या नाम हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद हियरिंग इम्पायर, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्लियर है बेटा? महत्व, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उच्च गुणवत्ता सेवाएं। भाई अगर आप नहीं जानिएगा तो कैसे होगा? आपको जानना बहुत जरूरी है। उच्च गुणवत्ता कैसे होगा? शिक्षक बन गया पते नहीं है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? बाहर में लिखा हुआ है टीचर को क्या गुण होना चाहिए। यस, लेटर विल टॉक विद नारायण बिजी। समावेशी समाज, समावेशी इंक्लूसिव समाज बनाइए। ऐसा रहता है ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं ऐसा मत समझिए, इसमें भी विद्वान लोग हैं, बस खोजने की जरूरत है, ऐसा थोड़ी कि सभी बुर्बक है ना। इसके बाद मानव संसाधन, प्रशिक्षित
और कुशल मानव संसाधन। आप भैया पढ़े लिखे नहीं तो कैसे आपको कुशल माने, है ना? इसके बाद देखिए क्या, आत्मनिर्भरता, दिव्यांग व्यक्तियों को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाइए, ये बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। अब निष्कर्ष क्या है, राष्ट्रीय संस्थान दिव्यांगता के क्षेत्र की बैकबोन है, रीढ़ है। जैसे आपका शरीर में रीढ़ नहीं रहे तो चल नहीं पाइएगा, नहीं खड़ा हो पाइएगा, उसी तरह से इसके बगैर चल नहीं सकते, इसकी सहायता बहुत जरूरी है। ये संस्थान क्या करती है, तो शिक्षा, पूर्वास, शोध, समर्थन, नीति समर्थन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को समग्र विकास और सामाजिक संगठन में अहम भूमिका निभाती है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।